नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों। रीवा में दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली करने वाला ठग बीती रात सिविल लाइन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। रीवा के इस नटवर लाल को गिरफ्तार करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर से दमनदीप से पुलिस भी रीवा आ पहुंची है। बताया जा रहा है कि रीवा के इस नटवर लाल ने दमनदीप के एक व्यक्ति को जमीन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी। रिश्तेदार के माध्यम से खरीदी गई जमीन जफर की निकली तो आरोपी ने उसे पैसा वापस करने के नाम पर चेक दे दिया। इसके बाद चेक भी फर्जी निकल गया, जिसके बाद दमनदीप पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर रीवा पहुंची थी। आरोपी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर दर्जनों ठगी के शिकार सिविल लाइन थाने पहुंच गए और अपने साथ हुई ठगी की शिकायत करने लगे। ठगी का शिकार हुए लोगों ने बताया कि आरोपियों ने दूसरे की जमीन दिखाकर दर्जनों लोगों के साथ ठगी की है। सगरा में आवाजी नंबर 368/3 की जमीन को मुख्य आरोपी शिवम तिवारी निवासी सकरा ने शिवम पांडे बताकर लोगों को बेच दी, जिसके साथ गोविंद पांडे निवासी भरा ऋषभ मिश्रा और नीरज योगेश पांडे भी शामिल था। इसी तरह से आरोपियों ने कई लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया। एक महिला ने बताया कि उसके पति को जूता और मोबाइल दिलाकर न्यायालय ले जाने के बहाने रजिस्ट्री कार्यालय ले गए और उसकी जमीन अपने नाम करा ली। हालांकि इस मामले में मुख्य आरोपी शिवम तिवारी को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अभी जेल में है। वहीं दूसरी ओर जमीन के नाम पर विवाद होने से फर्जी चेक देने वाले आरोपी गोविंद पांडे को बीती रात सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में जहां एक और फर्जी तरीके से दूसरे की जमीन अपने नाम करा ली और उसे भेज दिया, वहीं फर्जी जमीन दिखाकर दर्जनों लोगों के साथ ठगी की है। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। एक्चुअल में हम दादरा नगर हवेली सिलवासा में रहते हैं। हमारा एक प्रकरण है रीवा जिला के आपके बड़ा कोठार में 2 जमीन लिए थे, सालनी ओझा कौशल ओझा के नाम पे। वो जब ज़मीन लिए 2015 या 16 के बीच 16 में लिए थे, 2016 में वो जब हम कब्जा करने गए तो वो ज़मीन गलत निकल गया। तो उसके अगेंस्ट में हम वहाँ पे गोविंद से मिले। गोविंद से मिलने के बाद में ये हुआ कि भाई आपका हमको ज़मीन नहीं मिल पा रहा है, उसके अगेंस्ट में हमारा जो भी पैसा हम दिए हैं आपको, वो पैसा हमारा रिटर्न कर दीजिए। वो पैसा हमको चेक के माध्यम से रिटर्न किए, लेकिन वो चेक हम जब दादरा नगर हवेली में लगाए तो वो चेक बाउंस हो गया। वो बाउंस के अगेंस्ट में कोर्ट में केस किए और केस से हमारा कई बार यूनिवर्सिटी थाना के नाम पे अवेलेबल नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट में हम यूनियन टेरेटरी दादरा नगर हवेली से पुलिस लेके आए। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होता है। कब का मामला है? कब? 2016 का। जैसे कि आरोपी भी पकड़ गए हैं और कई लोगों के साथ चीटिंग हुई। जी, बहुत सारे रीवा में तो अभी पता चल रहा है कि उसके साथ में कम से कम 30 लोग के साथ में फ्रॉड किया है। अब आगे का क्या है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा। फ्रॉड मतलब ज़मीन लेके उसको मतलब पोजीशन नहीं मिलता था, ज़मीन का पैसा ले लेता था और पैसा वो जी जमीन रहती नहीं थी। ज़मीन रहती नहीं थी, ज़मीन दिखाता था बट वो ज़मीन रहती नहीं थी। किसी और की जमीन दिखा के। जी बिल्कुल। आपको पहचान मालूम कितना पैसा कम से कम 13 से 14 लोग का हुआ है ऐसा। मतलब अमाउंट कितना लगभग होगा? हमारा खुद का हमारा 15 लाख रुपए उस समय का लगा के हम लिए थे। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है वैल्यू देखने। जी। क्या नाम है आपका? कौशल कुमार ओझा। हमारा नाम है सविता तिवारी। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं बक्सेरा गांव से। मामला क्या है? हमारा मामला है कि हमारा रामपुर पहाड़िया है, वहीं से हमारा घर है, ज़मीन बक्सेरा में ही। और यह घटना हमारे साथ सर भाई ही 2021 के बाद ही आए, मतलब 2 साल हो गया। ये केस हम कोर्ट में लगाए हैं। हमें जमीन ली थी? हाँ सर, ज़मीन नहीं ली है ना, हमारा ज़मीन गोविंद पांडे ऋषभ मिश्रा और सचिन मिश्रा हमार फोर्जरी कैली हैं सर जी। तो यह 2021 में मतलब 6 जुलाई का रजिस्ट्री है, 30 जुलाई का नामांकन हो गया सर। एक के बाद 4 अगस्त का हमें 3 अगस्त का पता चला, 4 का हमारा रजिस्ट्री निकलवान सर। तो पता चला कि ज़मीन बिक गई। फिर दौड़ धूप करन फिर लगान वहाँ रायपुर गन, हमारा रायपुर कलचुलियान लागत है थाना तहसील सर। वहाँ गए तो पता चली कि ये ज़मीन के सब हो गए, रजिस्ट्री पट्टा सब हो गए सर। यहाँ केस लगान ये ज़मीन ठगी। पैसा मिला कि नहीं मिला उसका? कुछ नहीं मिला सर। जानकारी के बिना रजिस्ट्री हो गई? हाँ सर,
हमारे आदमी चपरासी यहाँ ये पाणन टोला में किसके नाम थी? आदमी के नाम है। तो आदमी वहाँ रजिस्ट्री करवाई नहीं गया, रजिस्ट्री हो गई? रजिस्ट्री कलाई है सर, कैसों को लाई है आप नहीं जानी, पिया खवाए के उनखर दवाई चल रही, उनखर दिमाग सही नहीं है सर। तो पैसे ट्रांसफर नहीं हुए? नहीं, कुछ पैसा वैसा नहीं दी सर। मैं लिखा ये आदमी मिला कैसे आप लोगों को? हम नहीं जानी सर, हमारे आदमी का कहाँ से मिला, को लाएगा बेटू मिश्रा लाएगा, वो बतावत है कि बेटू मिश्रा हमका। सौदा कितने में हुआ था जमीन का? सौदा हम नहीं जानी सर, एमा रजिस्ट्री लिखी 3,55,600 की रजिस्ट्री है। अब रजिस्ट्री लाई हैं, सब कागज लाई हैं सर हम, मतलब तो यह मतलब यह झांसा दिन कि तो हाँ मुआवजा आवा है। आप ये बताइए। हम ये ज़मीन चाहे थे सर कि हमारा ज़मीन फोर्जरी करी सी तो हमारा ज़मीन मिले। यह मुआवजा के लालच दी सी सर, हमारा सगरम ज़मीन ही कुछ तो यह कहिस कि हम 12 एकड़ ज़मीन तुम्हारे नाम कह दे, 8 लाख के मुआवजा दिवा दे। ये कहीं हाँ ठीक है, कहीं चला तू कोर्ट में खड़े हो जाए, बस कुछ बोले के सर कोनो जरूरत नहीं है, तो कहीं ठीक है इंगे तो हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस में खड़े हो गए, चुप्पे चले आए। असर का दी सी मोबाइल दी सी एक छोड़ के लाई हैं, अंगूछी दी सी, जूता दी सी, एम मान ली सारी ज़मीन लिखा ली सी, या हमका मानो बाद में पता चली। असल का ली पासबुक ले ली सी, ATM कार्ड ले ली सी, पिन कार्ड हमारे आदमी के लिए से, ATM कार्ड ले ली से, जितना भरा सब ले ली सर। क्या नाम है आदमी का? आदमी का नाम है महेंद्र तिवारी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।